हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है। कुछ एक बच्चों ने मैसेज किया था, सर कैलकुलस स्टार्ट करिए। कैलकुलस का मतलब, उस बच्चे का मतलब था कि डिफरेंशिएशन, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, इंटीग्रेशन वगैरह ये सब चैप्टर स्टार्ट कर दिए जाएं। टाइम कम है, हाई वेटेज वाला पहले हम लोग चैप्टर से ले रहे हैं। तो मैथमेटिक्स 2 में जो सेकेंड लेसन है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, आज हम उसके क्वेश्चन करेंगे। अब आपने स्टेट बोर्ड आपने दिया है तो आप सीटी दे रहे हैं, तो इसका मतलब आपने चैप्टर्स को अच्छे से पढ़ा होगा, स्टेट बोर्ड का एग्जाम अच्छे से दिया होगा। अगर आपको याद होगा तो इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या करते थे। हम लोग किसी फंक्शन को चेक करते थे कि इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है, मैक्सिमा मिनिमा, अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालते थे, रोल्स थ्योरम एंड लाग्रेंजे मीन वैल्यू थ्योरम। लाग्रेंजे मीन वैल्यू थ्योरम को शॉर्टकट में हम लोग मीन वैल्यू थ्योरम बोल देते हैं। तो ये सारे कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन को करना है। इस चैप्टर में यही सारे कॉन्सेप्ट हैं, यही सारे कॉन्सेप्ट हम लोग अप्लाई करेंगे और ये भी देखेंगे कि कोई क्वेश्चन अगर शॉर्टकट मेथड से हो रहा है तो उसको शॉर्टकट मेथड से किस तरह से जल्दी किया जाए, क्योंकि अपना मेन एम क्या है कि टाइम बचाना। क्यों और टाइम किस तरह से बचे, शॉर्टकट से बचे, कैलकुलेशन को फास्ट करके बचे, कैसे भी बचे, लेकिन टाइम को बचाना है, क्योंकि 1.5 घंटे में अपने को 50 क्वेश्चन करना होता है। तो ज्यादा लेट नहीं करेंगे, क्योंकि ज्यादा लेट करते हैं, ज्यादा इंट्रोडक्शन देते हैं, ज्यादा आपको समझाते हैं तो आप वीडियो स्किप कर करके देखते हैं, लेकिन वीडियो स्किप मत करिए। और इस चैप्टर का वेटेज अगर मैं बताऊं तो इस चैप्टर का वेटेज हर एक शिफ्ट में, जैसा कि आपको मालूम है कि 15-16 शिफ्ट में एग्जाम होता है। जैसे भी लास्ट ईयर 16 शिफ्ट में एग्जाम हुआ, तो हर शिफ्ट में ऑन एवरेज 4-4 क्वेश्चन आते हैं, और 4 क्वेश्चन आने का मतलब 8 मार्क्स, 8 नंबर। अगर आपने ध्यान से वीडियो देखा, कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझा, शॉर्टकट को भी अच्छे से समझा, तो आपके ये 4 क्वेश्चन पक्का। 4 क्वेश्चन पक्का होने का मतलब आपका 12 नंबर पक्का हो गया। तो चलिए हम ज्यादा लेट नहीं करते हैं और क्वेश्चन पर आते हैं। तो आप देख रहे हैं कि इसमें लिखा है 100% एक्सपेक्टेड क्वेश्चन। तो माय डियर स्टूडेंट, आपको मालूम है, हमको मालूम है, सबको मालूम है, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन का मतलब क्वेश्चन तो बहुत रेयर केस में रिपीट होता है, जल्दी रिपीट नहीं होता है, क्योंकि एक ही कॉन्सेप्ट पे हजारों करोड़ों क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। तो फिर रिपीट क्या होता है? कॉन्सेप्ट रिपीट होता है। जो हम पढ़ेंगे वो कॉन्सेप्ट वो रिपीट होता है। कॉन्सेप्ट अगर आपने सीख लिया तो क्वेश्चन मिस होगा ही नहीं। तो आइए चलते हैं पहले क्वेश्चन पर। फंक्शन x रेज टू 5 माइनस 5x रेज टू 4 प्लस 5x क्यूब माइनस 10 हैज अ मैक्सिमम व्हेन x इज इक्वल टू। बोल रहा है भाई, ये जो फंक्शन दिया है, ये जो फंक्शन दिया है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू कब होगी? कब होगी मतलब x की कौन सी वैल्यू लेने पर फंक्शन हमारी मैक्सिमम वैल्यू देगा। अब आपने क्वेश्चन देखा, आगे का कार्यक्रम आपको स्टार्ट कर देना है। जैसे मैंने यहां पर लिख लिया, आपको लिखना नहीं एग्जाम में, आपको वहां से देख के सारा काम करना है। तो फंक्शन आपका दिया है x रेज टू 5 माइनस 5x रेज टू 4 प्लस 5x क्यूब माइनस 10। ये हमारा फंक्शन दिया है। बोल रहा है कि x की किस वैल्यू पर, यानी ये देखो x की वैल्यू क्या दिया, x की वैल्यू 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है। इस फंक्शन में x की जगह क्या रखें कि इसकी वैल्यू मैक्सिमम हो जाए, ऐसा क्वेश्चन। मेथड को मारो गोली। आपको मालूम है मैक्सिमाइज मिनिमाइज, हम लोग फर्स्ट डेरिवेटिव निकालते हैं, सेकंड डेरिवेटिव निकालते हैं, उसका जो प्रोसीजर है आपको मालूम है। तो ऐसे आपको बिल्कुल नहीं करना है। तो कैसे करना है? हम ऑप्शन के थ्रू इसमें जा रहे हैं, शॉर्टकट देख रहे हैं। अगर मैं इसमें x की जगह 0 ले लू, x की जगह 0 ले लू, when x इज इक्वल टू 0, यानी कि मैं ऑप्शन ए चेक कर रहा हूं, तो ध्यान से देखो x की जगह आप क्या रख रहे हो, 0 रख रहे हो। इधर जरा देखो, ये 0 होगा, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, माइनस 10 आएगा। यानी कि अगर मैं x की वैल्यू 0 रख दूं, ये फंक्शन की वैल्यू क्या आ रही है, माइनस 10 आ रही है। तो चलो हमने ऑप्शन ए चेक कर लिया। ऑप्शन बी चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, x इज इक्वल टू 1 रख देंगे। x इज इक्वल टू 1, यानी कौन सा ऑप्शन चेक कर रहे हो, ऑप्शन बी। तो x की जगह हम 1 रख रहे हैं। इसी फंक्शन में जहां जहां x है वहां वहां 1 रख दो। तो x की जगह 1 रखोगे, 1 का पावर 5, 1 ही आता है। यहां 1 आएगा, 1 इंटू 5 करोगे 5 आ जाएगा।
यहां भी 1 आएगा, 1 इंटू 5 करोगे +5 आ जाएगा। और ये देखो -10 है, तो ये देखो +5 -5 से कट गया, यहां 1 है -10 है, तो इसको सॉल्व करोगे -9 आएगा। यानी जब हमने फंक्शन में x की जगह 1 रखा तो इसकी वैल्यू क्या आ गई सर, -9 आ गई। आओ, दो ऑप्शन हमारे पास और बच रहा है। दो ऑप्शन मतलब क्या, ऑप्शन सी बच रहा है। ऑप्शन सी में उसने क्या बोला भाई, x की वैल्यू 2, तो x की वैल्यू 2, यानी हम ऑप्शन सी चेक कर रहे हैं। तो बताओ x की जगह आप जब 2 रखोगे, x की जगह 2 रखोगे तो कैलकुलेशन आपको फास्ट आना चाहिए। यहां पर देखो x की जगह जब आप 2 रखोगे तो 2 की पावर 5 हो जाएगा, यानी 2 को 5 बार मल्टीप्लाई करना, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 16 2 जा 32, क्या आ जाएगा 30। अच्छा यहां बताओ, जब x की जगह आप क्या रखोगे, 2 रखोगे, 2 की पावर 4, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 16 5 जा कितना हो जाएगा सर, 80 हो जाएगा। ओके, यहां पर जब आप 2 रखोगे, 2 का क्यूब 8, 8 5 जा कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा, +40। और आगे क्या लिखा है सर, -10 लिखा है। तो ये बताओ, ये दोनों देखो प्लस है, 8 +40 +32 72 आएगा, -80 और -10 सर, ये -90 हो जाएगा। अब अगर मैं इसमें से माइनस कर दूं, 90 -72 कर दूं, तो 90 -72 करने पर कितना आ जाएगा, ऐसे खट से कर लो, 90 -72, यहां पर 8 आ गया, यहां पर बचा 8 -18 आ जाएगा, तो -18 आ गया। अब एक ऑप्शन अपने पास और बच रहा है, वेन x इज इक्वल टू, लास्ट में क्या बोला भाई, 3 रख दो, x इज इक्वल टू हमने 3 रख दिया, यानी ऑप्शन डी चेक कर रहे हैं। तो f ऑफ 3, यानी x की जगह क्या रख रहे हो, 3। अब 3 का पावर 5, 3 का पावर 5, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 3 जा 81, 81 3 जा 243 होता है। चलो यहां पर देखो, जब x की जगह आप 3 रखोगे, 3 का पावर 4, 3 3 जा 9, 3 जा 27, 3 जा 81, 81 आएगा। और इसको 5 से भी मल्टीप्लाई करना है, तो 5 1 जा 5, 5 8 जा 40, कितना आ गया 405, तो यहां आ गया -405। अच्छा यहां पर जब आप 3 रखोगे x की जगह, 3 3 जा 9, 3 जा 27, और 27 इंटू हो जाएगा 5, 5 7 जा 35 हो गया, और 5 2 जा 10, 10 और 3 135 हो गया, तो यहां पर आ गया +135। और आगे क्या लिखा है सर, -10 लिखा है। अच्छा इसमें देखो, ये दोनों वैल्यू पॉजिटिव है, 243 + 135, तो 5 + 3 कितना आ गया, 8 आ गया, 3 4 कितना आ गया, 7 आ गया, 1 + 2 कितना आ गया, 3 आ गया, ये -405 -10, ये हो जाएगा -415 हो जाएगा। अच्छा दोनों का अपोजिट साइन है, अपोजिट साइन है तो मालूम है सर माइनस करते हैं, बट वी हैव टू राइट द साइन ऑफ बिगर नंबर। 415 में से 378 माइनस करोगे तो माइनस आएगा। अब क्या आएगा, इसको रब कर लो, 415 माइनस 378, माइनस करेंगे तो कितना आ गया, यहां पर 7 आ जाएगा, और यहां पर 3 आ जाएगा, तो -37 आ गया। अब देखो आपने जब x इज इक्वल टू 0 पहला ऑप्शन लिया तो फंक्शन की वैल्यू -10 आई, दूसरा जब ऑप्शन आपने x इज इक्वल टू 1 लिया तो फंक्शन की वैल्यू -9 आई, और x इज इक्वल टू 2 लिया, यानी जब आपने ऑप्शन सी चेक किया तो फंक्शन की वैल्यू कितना आ गई, -18। और इसमें जब आपने ऑप्शन डी यानी x इज इक्वल टू 3 रखा तो फंक्शन आ गया -37। अब यहां पर जरा ध्यान से देखो, आपको जो 4 वैल्यू मिली, पहली वैल्यू कौन सी मिली है सर, -10, दूसरी वैल्यू -9, तीसरी वैल्यू क्या मिली, -18, चौथी वैल्यू क्या मिली, -37। ये चारों वैल्यू में देखो मैक्सिमम क्या है, बोल रहा है कि फंक्शन मैक्सिमम कब होगा, x की कौन सी वैल्यू रखने पर फंक्शन मैक्सिमम होगा। तो ये देखो -10 है, -9 है, -18 है, -37 है। अब आपको इतना समझ में आना चाहिए सर ये चारों नंबर में -9 बड़ा है, और -9 हमको कब मिला, जब हमने x इज इक्वल टू 1 रख दिया। x इज इक्वल टू 1 रखने पर फंक्शन की वैल्यू मैक्सिमम मिल रही है, यानी इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, ऑप्शन बी करेक्ट है। बोलो समझा क्या, अगर आपको समझ गया तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, अ मैन्युफैक्चरर प्रोड्यूसेस x आइटम्स पर वीक एट टोटल कॉस्ट ऑफ
एक्स स्क्वायर प्लस 78x प्लस 2500. The price per unit is given by where P is the price of each unit, then maximum profit obtained. यानी इसमें ना क्या करना है, प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है. तो हमको मालूम है किसी फंक्शन को मिनिमाइज मैक्सिमाइज यानी मिनिमा मैक्सिमा कैसे निकालते हैं. अब इसका शॉर्टकट तो नहीं हो सकता, तो फिर हम लोग इसको कैसे करेंगे. ध्यान से देखो, अ मैन्युफैक्चरर मतलब कोई कंपनी है, प्रोड्यूसेस मतलब वो बना रही है, कुछ आइटम्स बना रही है. कितना आइटम्स बनाए हैं, यक्स आइटम बनाए हैं. जैसे मान लो फॉर एग्जांपल हम लोग कंसीडर कर लेते हैं कोई मैन्युफैक्चरर यानी कंपनी है, वो 50 आइटम्स बना रही है. इसमें 50 नहीं दिया है, बोल रहा है कि कंपनी जो है, मैन्युफैक्चरर जो है, यक्स आइटम प्रोड्यूस कर रही है, मतलब बना रही है, मैन्युफैक्चर कर रही है. पर वीक, एक वीक में टोटल कॉस्ट, उसका खर्चा कितना आता है, उसका खर्चा कितना आता है, मतलब जब वो आइटम बनाती है, प्रोडक्ट बनाती है, तो उसका कितना कॉस्ट आता है. इसमें कॉस्ट उसका दिया है एक्स स्क्वायर प्लस 78x प्लस 2500. द प्राइस ऑफ पर यूनिट, एक यूनिट यानी एक प्रोडक्ट का जो प्राइस है वो देखो इस रिलेशन से दिया है. उसने बोल रहा है भाई पर यूनिट जो प्राइस है ऐसा है. अब इसमें जो पी यूज किया है, पी को बोल रहा है कि पी इज द प्राइस ऑफ ईच यूनिट. हर एक प्रोडक्ट की जो प्राइस है उसको पी से लिखना है. देन द मैक्सिमम प्रॉफिट, अगर हम लोग यहां से पी की वैल्यू निकाले, ध्यान से देखो, माइनस पी को इधर कर दूं तो ये हो जाएगा 600 और 8x को इधर कर दूं तो हो जाएगा माइनस 8x. अब यहां से आपको क्या समझा भाई, एक यूनिट, एक प्रोडक्ट की जो प्राइस है वो इतना रुपए है. एक प्रोडक्ट की, सिंगल प्रोडक्ट, सिंगल आइटम की ये प्राइस है. और उसने आइटम टोटल बनाया कितना है सर, यक्स बनाया है, यक्स आइटम बनाया है. और वो जब बेच रहा है तो एक आइटम, एक यूनिट, एक आइटम, एक सिंगल प्रोडक्ट का प्राइस उसने इतना रखा है. अच्छा, वो एक यूनिट, एक प्रोडक्ट इतने में बेच रहा है. और कितना आइटम बेचा उसने, यक्स आइटम बनाया था, यक्स आइटम बेचेगा. तो टोटल जो उसको पैसा मिलेगा उसको कितना मिल जाएगा, टोटल उसको कितना मिलेगा, टोटल उसको मिलेगा, एक यूनिट की प्राइस है 600 माइनस 8x, और इसको अगर मैं यक्स से मल्टीप्लाई कर दूं तो उसको इतना टोटल पैसा मिल रहा है, यक्स इंटू 600 माइनस 8x. उम्मीद है कि आप इसको समझ रहे हैं. एक यूनिट का प्राइस इतना है, एक प्रोडक्ट का प्राइस 600 माइनस 8x है, और उसने प्रोडक्ट टोटल बनाया कितना, यक्स बनाया है, तो यक्स से हमने इंटू कर दिया. बेचने पे उसको इतना पैसा मिलेगा, इतना पैसा बेचने पे मिलेगा. अच्छा, इतना पैसा बेचने पे मिल रहा है, लेकिन इसमें उसका लागत भी तो है. उसने टोटल खर्च कितना किया है, इसका कॉस्ट प्राइस ये देखो कितना है, टोटल कॉस्ट प्राइस कितना है, एक्स स्क्वायर. अगर मैं इसमें ध्यान से देखो, एक्स स्क्वायर प्लस 78x प्लस 2500, अगर इसमें से जितना उसको पैसा मिला और उसका कॉस्ट अगर मैं माइनस कर दूं तो ये जो हमारा एक्सप्रेशन मिल रहा है इसको ही हम लोग क्या बोलेंगे, प्रॉफिट बोलेंगे. क्या ये बात समझ में आई क्या, प्रॉफिट आपको निकालने आता है. ये देखो, एक यूनिट का प्राइस है, उसने टोटल यूनिट बनाया कितना, यक्स यूनिट, तो एक यूनिट इतने में बेच रहा है, यक्स से मल्टीप्लाई कर दिया तो बेचने पे उसको टोटल इतना पैसा मिलेगा. और इसमें से हमने उसका लागत, जितना पैसा उसने बनाने में खर्च किया था, यानी कि कॉस्ट प्राइस, इसमें से जब आप कॉस्ट प्राइस माइनस करोगे तो जो आएगा वो उसकी प्रॉफिट है. अब बस इसी प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है. अब इसको अगर मैं सॉल्व करूं, इसको मैं बोल दे रहा हूं कि भाई ये हमारा फंक्शन एफ ऑफ एक्स है, क्योंकि इसी फंक्शन को तो मैक्सिमाइज करना है. ये प्रॉफिट फंक्शन है जिसको मैं एफ ऑफ एक्स से डिनोट कर रहा हूं. अब इसको जरा सॉल्व करो. इसको अगर हम लोग सॉल्व करें तो बताओ, यहां पर x इंटू 600 आ जाएगा, 600 इंटू एक्स हो गया, x इंटू माइनस 8x करोगे तो 8x स्क्वायर आ जाएगा. इधर जब आप ब्रैकेट ओपन करेंगे तो आएगा माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 78x एंड माइनस 2500. ये हमारा क्या है, प्रॉफिट फंक्शन है. अच्छा, प्रॉफिट फंक्शन है तो इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो. ये देखो सर, माइनस 8x स्क्वायर माइनस 1x स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस 9x स्क्वायर. यक्स में देखो यहां पर 600x है माइनस 78x. अगर मैं 600 में से 78 माइनस कर दूं तो कितना आ जाएगा, 600 में से अगर 600 माइनस 78 माइनस करो तो कितना आ जाएगा, यहां 2 आ जाएगा, 9 माइनस 2, यहां पर 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा 5, 522.
प्लस 522x और ये -2500, ये हमारा है प्रॉफिट फंक्शन। ध्यान से समझना, अब चैप्टर डिफिकल्ट है तो थोड़ा सा तो आपको दिमाग लगाना ही है। ये हमारा प्रॉफिट फंक्शन है। अब हम किसी फंक्शन को मैक्सिमाइज या मिनिमाइज कैसे करते हैं, तो हम फर्स्ट डेरिवेटिव निकालते हैं। अगर आपको याद होगा सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट, तो फर्स्ट डेरिवेटिव निकालते हैं, सेकंड डेरिवेटिव निकालते हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव को इक्वल टू 0 रख के हम लोग x की वैल्यू निकाल लेते हैं। अच्छा, अगर इसका मैं फर्स्ट डेरिवेटिव निकालूं यानी f डैश x निकालूं, इसका डेरिवेटिव, अब मुझे लगता है कि आपको डेरिवेटिव आता रहेगा, तो फिर इसका डेरिवेटिव बताओ। 2 9 जा 18 माइनस 18x, ये हो जाएगा 522 हो जाएगा। अच्छा, अब इसका अगर मैं सेकंड डेरिवेटिव निकालूं f डबल डैश x, तो ये देखो -18 x का 1 आ जाएगा, इसका 0 हो जाएगा। ये हो गया सेकंड डेरिवेटिव। अब हम क्या करते हैं, इसके बाद फर्स्ट डेरिवेटिव को इक्वल टू 0 कर देते हैं, जिससे अपने को x की वैल्यू मिल जाती है। अगर मैं यहां से ध्यान से देखो, f डैश x को इक्वल टू 0 कर दो, इसका मतलब किसको इक्वल टू 0 कर रहे हो, 18 प्लस 522, दिस इज इक्वल टू 0। तो यहां से -18x, दिस इज इक्वल टू -522, दोनों साइड में माइनस माइनस कट गया, x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 522/18। अब अगर आप इसको डिवाइड कर दो, इसको डिवाइड करने पर आएगा कितना, 29 आएगा। x इज इक्वल टू कितना मिल जाएगा, 29 मिल जाएगा। अच्छा, 29 डिवाइड करने आ रहा है क्या, फट से डिवाइड करो, 522 डिवाइड बाय कितना, 18, 18 3 जा 54 होता है, 3 जा नहीं जाएगा, 2 जा, 18 2 जा 36, तो यहां से माइनस करोगे तो आ जाएगा 6, ये कितना आ जाएगा यहाँ पर 1, ये 2 हो जाएगा, तो 9 जा 9 8 जा कितना 72, 9 1 जा 9 और 7 16, करेक्ट ना। तो हम लोगों ने क्या निकाल लिया, x की वैल्यू आ गई 29। अब हम लोग मैक्सिमम मिनिमम कैसे चेक करते हैं, यही x की वैल्यू 29 आप सेकंड डेरिवेटिव में रखते हैं। तो सेकंड डेरिवेटिव जरा ध्यान दो, f डबल डैश x की जगह 29, इधर तो x है ही नहीं है, क्या आएगा, -18 आएगा। अरे सर ये तो आ गया निगेटिव। हाँ, अब ध्यान से सुनो, सेकंड डेरिवेटिव अगर क्लियर नहीं है तो एक बार टेक्स्ट बुक से सेकंड डेरिवेटिव अच्छे से समझ लो। सेकंड डेरिवेटिव में क्या करते हैं हम लोग, फर्स्ट डेरिवेटिव निकालते हैं f डैश x, सेकंड डेरिवेटिव निकालते हैं f डबल डैश x, फिर फर्स्ट डेरिवेटिव को इक्वल टू 0 करके x की वैल्यू निकालते हैं, और ये x की वैल्यू ना इसमें रखते हैं, सेकंड डेरिवेटिव में रखते हैं। अगर x की वैल्यू सेकंड डेरिवेटिव में रखा और मिला निगेटिव, तो बोलेंगे भाई हमारा जो फंक्शन है वो मैक्सिमम है। निगेटिव मिलने पर फंक्शन क्या होगा, मैक्सिमम। किस वैल्यू पर मैक्सिमम होगा, जो वैल्यू आपने रखा है, तो हमने क्या रखा है 29, यानी कि अगर हम 29 रख दें किसकी जगह पर, x की जगह पर, तो हमारा फंक्शन जो है मैक्सिमम होगा। अब आप ध्यान से देखो, हमारा जो प्रॉफिट फंक्शन है यही है, ये f ऑफ x हमारा ये प्रॉफिट फंक्शन है। ये मैक्सिमम वैल्यू कब देगा, ये मैक्सिमम वैल्यू अपने को कब देगा, जब हम लोग x की जगह पर क्या रखेंगे 29। अब इसी फंक्शन में जहां जहां x है वहां वहां क्या रखोगे, सर 29 रखेंगे। और रख के आपको बताऊं कैसे रखना है। हमारा फंक्शन क्या है, f ऑफ प्रॉफिट फंक्शन, ध्यान से देखना, यही हमारा प्रॉफिट फंक्शन था। तो x की जगह 29 रखने पर ये मैक्सिमम वैल्यू देगा, तो ये हो जाएगा 600 इंटू 29 माइनस 8x² यानी 29 का स्क्वायर। इसको तो हम लोग सिंप्लीफाई कर लिए थे ना, ये आ गया था, सॉरी, तो इसमें क्यों रखने का, इसी को तो सिंप्लीफाई करके हम लोगों ने ऐसा निकाला था, तो इसमें रख दो, ज्यादा इजी होगा, क्योंकि इसी को सिंप्लीफाई करके हमने ये निकाला है। तो बताओ f ऑफ x की जगह क्या रखना है 29, क्यों रखना है, आपको मालूम है कि 29 रखने पर हमारा जो फंक्शन है वो मैक्सिमम वैल्यू को अटेन करेगा। तो -9x², x की जगह 29 का स्क्वायर, प्लस क्या है 522 इंटू x है, x मतलब 29 माइनस 2500। अब जब आप इसको पूरा का पूरा कैलकुलेट करेंगे, आफ्टर कैलकुलेटिंग वी गेट दिस आंसर, ये आंसर आ जाएगा इसका, सॉरी कैलकुलेट करोगे तो इसका ही आंसर आएगा 5069, ये हमारा हो जाएगा प्रॉफिट। क्या बोलते हो, समझ में आए क्या। अब देखो ये सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट पर पूरी तरह से डिपेंड क्वेश्चन है, अब इसको किसी शॉर्टकट से नहीं लगा सकते, इतना आपको कैलकुलेशन करना है। डिपेंड करता है कि आपने सेकंड डेरिवेटिव कितने अच्छे से आप अप्लाई कर पाते हो, कितना फास्ट कैलकुलेशन। देखो यहां पर जबरदस्त कैलकुलेशन है, 29 का स्क्वायर करना पड़ेगा, 522 को 29 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा,
तब पूरा सॉल्व करोगे तो ये आंसर आ जाएगा, यानी हमारा प्रॉफिट ये होगा। क्या इतना बात समझ में आई क्या? चलें आगे वाला क्वेश्चन। ओके स्टूडेंट, तो अब हम आ गए क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, 20 इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स सो दैट द प्रोडक्ट ऑफ द क्यूब ऑफ वन पार्ट एंड द स्क्वायर ऑफ द अदर पार्ट इज मैक्सिमम। प्रोडक्ट इज मैक्सिमम, देन दीज 2 पार्ट्स आर। अब इसको सिंपल लैंग्वेज में समझो। बोल रहा है कि आपके पास भाई एक नंबर है 20, इसको 2 पार्ट में डिवाइड करना है, तो हमने इसका एक पार्ट ले लिया x, तो दूसरा पार्ट आप समझ रहे हो 20 माइनस x हो जाएगा। और क्या बोल रहा है, क्यूब ऑफ वन पार्ट, एक पार्ट का क्यूब, तो हमने इसको पहला पार्ट ले लिया, इसको क्यूब कर दिया। क्यूब ऑफ वन पार्ट, प्रोडक्ट ऑफ क्यूब ऑफ वन पार्ट एंड स्क्वायर ऑफ अदर पार्ट, तो अदर पार्ट हमारा क्या है 20 माइनस x, इसका स्क्वायर। ये बोल रहा है कि दोनों का जो प्रोडक्ट है वो मैक्सिमम होना चाहिए। तो ये बताओ दोनों पार्ट जो आपने लिया है वो कौन कौन सा नंबर होगा। जैसे 20 का मैं 2 पार्ट में डिवाइड करूं तो एक को 10 बना दूं, एक को 10 बना दूं, एक 15 ले लूं तो दूसरा 5 हो जाएगा। तो ऐसे मैंने 20 का एक पार्ट क्या ले लिया x, दूसरा पार्ट क्या ले लिया 20 माइनस x, क्यूब ऑफ वन पार्ट, स्क्वायर ऑफ अदर पार्ट, ये दोनों का प्रोडक्ट मतलब दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। तो बोल रहा है कि प्रोडक्ट जो है मैक्सिमम होना चाहिए। कब मैक्सिमम होगा, कौन सा 2 पार्ट लेने पर ये प्रोडक्ट मैक्सिमम बनेगा, ये दोनों पार्ट आपको बताना है। अच्छा, ये कि यहां पर कंफ्यूजन, क्या इसका ही क्यूब लेंगे, मैं इसका क्यूब ले लूं इसका स्क्वायर तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसका क्यूब करेंगे तो क्यूब का फार्मूला लिखना थोड़ा इसके कंपेयर में डिफिकल्ट है, तो हमने इसका क्यूब ले लिया, इसका स्क्वायर ले लिया, और दोनों का प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट को हमने लिख दिया f ऑफ x, क्योंकि यही हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन है जिसको मैक्सिमाइज करना है, मैक्सिमम वैल्यू मिलना चाहिए कौन सा पार्ट लेने पर। अब ये हमारा प्रोडक्ट फंक्शन बन गया। अब आपको यहां पर कॉन्सेप्ट आ गया वही, जैसे मैक्सिमम मिनिमम आप निकालते थे, मैक्सिमम वैल्यू निकालते थे, मिनिमम वैल्यू निकालते थे, वैसे ही करना है यहां पर। तो हम फर्स्ट डेरिवेटिव निकालते हैं, सेकंड डेरिवेटिव निकालते हैं, तो घबराओ मत, इतना ज्यादा लंबा प्रोसीजर इसमें नहीं है। और इसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकालूं, अगर मैं फर्स्ट डेरिवेटिव निकालूं f डैश x, तो आपको ऐसा डेरिवेटिव निकालने आपको आता है। ये देखो, ये प्रोडक्ट ऑफ 2 फंक्शन है, और प्रोडक्ट ऑफ 2 फंक्शन है तो डेरिवेटिव हम लोग कैसे निकालते हैं, फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। ओके, आओ तो फर्स्ट फंक्शन में ऐसे लिख दे रहा हूं, ये देखो x क्यूब, और इसका अगर मैं डेरिवेटिव निकालूं तो हो जाएगा 2 इंटू 20 माइनस x। अच्छा, कौन सा फार्मूला लगा रहे हो सर, मैं इसमें फार्मूला लगा रहा हूं x रेज टू n, इसका डेरिवेटिव। अरे बाबा देखो, ये बेस x में है, इसका पावर 2 है, तो क्या यही फार्मूला नहीं लगेगा, और इसका डेरिवेटिव होता है n x रेज टू n माइनस 1, तो ये फार्मूला लगा n x पावर 2 माइनस 1 1 आएगा, इसके लिए पावर 1 नहीं लिखा। लेकिन ये चीज ध्यान दो, ये फार्मूला जब बेस x है तब है, यहां पर बेस x में है लेकिन पूरा x नहीं है, अलग चीज है, तो इसको ही हम लोग बोलते हैं कि सर ये कंपोजिट फंक्शन है। तो जो कंपोजिट फंक्शन है, जैसे कि बेस यहां पर देखो x था, x से अलग चीज वहां पर क्या मिल गया 20 माइनस x, तो ध्यान रखना इसका एक बार और डेरिवेटिव इनटू डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शन। तो 20 माइनस x का जब डेरिवेटिव निकालेंगे 20 का 0 माइनस x का 1 होगा, यानी माइनस 1 आ जाएगा। ये देखो फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, इसका डेरिवेटिव हो गया, प्लस सेकंड फंक्शन, क्या है सेकंड फंक्शन सर 20 माइनस x का होल स्क्वायर है। सेकंड फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन क्या है x क्यूब है, इसका डेरिवेटिव बताओ सर, इसका डेरिवेटिव 3x स्क्वायर होगा। तो ये देखो f डैश x हो गया। अगर इसको मैं थोड़ा और सिंप्लीफाई करूं, कैसे करोगे, f डैश x, अब ये देखो इसमें ये जो पूरा फंक्शन आपने लिखा, ध्यान से देखो, इसमें 2 टर्म आ गया, 2 टर्म आ गया, क्या बात कर रहे हो 2 टर्म, ये देखो पहला टर्म यहां से यहां तक और दूसरा टर्म यहां से यहां तक। और सिंप्लीफाई करने का मतलब कुछ कॉमन वोमन हो तो कॉमन निकाल लेते हैं। यहां देखो x क्यूब है और यहां x स्क्वायर है, तो बोलो सर x स्क्वायर कॉमन ले लो, हाँ ले लिया कॉमन। अच्छा, और कुछ कॉमन है क्या इसमें, और कुछ कॉमन है क्या, ये देखो इसमें 20 माइनस x है और यहां पर 20 माइनस x का स्क्वायर है, तो एक 20 माइनस x तो कॉमन ले ही सकता हूं, हाँ सर बिल्कुल ले लो। अब बताओ क्या बचा, अगर हमने इतना कॉमन ले लिया,
एक्स स्क्वायर कॉमन लिया, बताओ, ध्यान दो, यहां पर एक्स बचेगा, एक्स बचा। और ये देखो अगर मैं निकाल लूं ये, तो 2 इंटू -1 कितना बच गया, -2 बच गया। अच्छा, अब अगर मैं यहां आऊं, यहां इसमें आ जाऊं, तो देखो 20 माइनस एक्स, ये स्क्वायर है, हमने 20 माइनस एक्स कॉमन लिया, तो सर यहां पर सिंगल पावर बच रहा है। ये देखो 3x स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर तो हमने कॉमन लिया, इसका मतलब यहां पर 3 बच रहा है, इंटू 3। अब ये अगर इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करो, तो एक्स स्क्वायर इंटू 20 माइनस एक्स, यहां देखो ये हो जाएगा -2x, और ये 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 2 जा 60, और माइनस हो गया 3x, ये हमारा आ गया f डैश x। तो अब अगर बाय मेथड जा रहे हैं, तब आपको क्या करना है, सेकंड डेरिवेटिव निकालेंगे, फिर आप आओगे फर्स्ट डेरिवेटिव पर, इसको इक्वल टू 0 करके आप x की वैल्यू निकालोगे। आओ इसको मैं अगर इक्वल टू 0 कर दूं, इसको अगर मैं f डैश x, इसको मैं इक्वल टू 0 कर दूं, यानी ये देखो अगर मैं इसको इक्वल टू 0 कर दूं, तो x की वैल्यू क्या मिलेगी, यहां पर देखो x स्क्वायर इंटू 20 माइनस एक्स, और ये ब्रैकेट में क्या है, -2x प्लस 60, सॉरी इसको थोड़ा और सॉल्व कर लेते हैं, कैसे, ये देखो -20, सॉरी -2x माइनस 3x, क्या बोलते हो, -5x हो गया, और ये क्या हो गया, प्लस 60। अगर मैं इसको इक्वल टू 0 कर दूं, क्योंकि प्रोसीजर यही है सेकंड डेरिवेटिव का, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकालेंगे, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालेंगे। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव f डैश x को 0 करके आप रूट्स निकालते हैं, रूट्स मतलब x की वैल्यू। तो यहां से जब आप इसको इक्वल टू 0 करोगे, तो ध्यान से देखो, एकदम ध्यान से देखो, यहां पर 3 फैक्टर है, ये पहला है, ये दूसरा है, और ये तीसरा, 3 फैक्टर है, इंटू इंटू करके है, तो 3 फैक्टर है। तो या तो पहला फैक्टर 0 होगा, या दूसरा फैक्टर, या तो तीसरा। पहला फैक्टर देखो एक्स स्क्वायर, अगर एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0 करें, तो सर हमको मिल जाएगा एक्स इज इक्वल टू 0, एक्स की एक वैल्यू ये मिल गई। यहां पर अगर दूसरा फैक्टर 20 माइनस एक्स इक्वल टू 0 करें, तो सर दूसरा नंबर मिल जाएगा एक्स इज इक्वल टू 20, वेरी गुड। और ये तीसरा, ये देखो अगर मैं इसको इक्वल टू 0 करूं, 5x प्लस 60 इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा -5x इज इक्वल टू प्लस 60, इधर ले जाओगे -60, माइनस माइनस कटेगा, x इज इक्वल टू 5 इधर ले गए, 5 से डिवाइड हो गया, 5 से डिवाइड हो गया तो कितना आ जाएगा, 5 1 जा 5 2 जा, ये आ जाएगा 12। अब देखो x की वैल्यू या तो 0 होगी, या तो 20 होगी, या तो 12 होगी, x की 3 ही वैल्यू हो सकती है। अब इसी तीनों वैल्यू पर प्रोडक्ट, हमको प्रोडक्ट चेक करना है कि कब मैक्सिमम होगा। अच्छा, प्रोडक्ट है कहां पे, प्रोडक्ट आओ आपको दिखाऊं कि ये प्रोडक्ट है किधर। प्रोडक्ट बाबा ये देखो, हमने यही लिखा था f ऑफ x, यही तो हमारा प्रोडक्ट है, यही प्रोडक्ट जो क्वेश्चन में दिया, यही प्रोडक्ट है, यही। अब बताओ x की वैल्यू 0, x की वैल्यू 20, x की वैल्यू 12, इसमें से किस वैल्यू को रखने पर प्रोडक्ट हमारा मैक्सिमम होगा। सोचो जरा ध्यान से, पूरा प्रोसीजर नहीं फॉलो करना है, टाइम बचाना है। तो अगर मैं देखो यहां पर x की जगह 0 रख दूं, सर ये तो तब तो 0 हो जाएगा, x की वैल्यू 0 रख दो, देखो यहां पर 0, यहां पर, अरे पूरा x क्यूब इंटू दिस, अगर ये x 0 हो गया तो पूरा 0 बनाएगा, यानी जब हम x इज इक्वल टू 0 लेंगे, पूरा प्रोडक्ट हमारा 0 होगा। x इज इक्वल टू 20, ये देखो अगर x की वैल्यू मैं 20 रख दूं, 20 माइनस 20, ये 0 आ जाएगा, 0 इंटू समथिंग इज 0, तो यानी कि इसमें भी हमारा प्रोडक्ट क्या मिल रहा है, 0। लेकिन अगर x इज इक्वल टू मैं 12 रख दूं, तो अपने को कुछ न कुछ वैल्यू मिलेगी, यानी हम कह सकते हैं कि सर जब x की वैल्यू 12 होगी, x की वैल्यू 12 होगी, तभी हमारा प्रोडक्ट जो है मैक्सिमम होगा। यानी कि जो 20 का एक पार्ट आपने x बनाया था, x इज इक्वल टू क्या मिल गया, सर 12 मिल गया। तो जब 20 का एक पार्ट 12 हो गया, तो दूसरा पार्ट कितना होगा, सर 8 होगा। बस जब आप 20 को 12 और 8 में डिवाइड करोगे, दो पार्ट आप ऐसा बनाओगे, तब हमारा प्रोडक्ट मैक्सिमम होगा। तो आओ आंसर देखते हैं, ऑप्शन नंबर सी। क्या बोलते हो, समझा। इसी तरह से शॉर्टकट से पूरा प्रोसीजर फॉलो करने में बहुत टाइम लगेगा, ऐसे शॉर्टकट से क्वेश्चन को फटाफट करने का। तो क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। चले आगे, ओके। आओ अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर है 4। अ पॉपुलेशन पी ऑफ टी, यानी कि एक फंक्शन के फॉर्म में दिया, जैसे हम लोग एफ ऑफ एक्स लिखते हैं, फंक्शन ऑफ एक्स, ऐसे पी ऑफ टी, ये पॉपुलेशन फंक्शन में बनाया है। फंक्शन अ पॉपुलेशन पी ऑफ टी ऑफ 1000 बैक्टीरिया इंट्रोड्यूस इनटू न्यूट्रिएंट मीडियम ग्रोज अकॉर्डिंग टू द रिलेशन।
जो बैक्टीरिया है वो इस रिलेशन से ग्रो कर रही है, द मैक्सिमम साइज ऑफ दिस बैक्टीरियल पॉपुलेशन। तो ये जो फंक्शन दिया है पी ऑफ टी, क्या दिया है भाई, ये दिया आपने को 1000 प्लस यहां पर 1000 टी और डिवाइड बाय क्या लिखा है 100 प्लस टी स्क्वायर। ये बोल रहा है कि अब आप इसको मैक्सिमाइज करो, इसको मैक्सिमाइज करके हमको बताओ कि मैक्सिमाइज करेंगे a population P of T of 1000 bacteria introduced into a nutrient medium grows according to this relation। ये जो P of T बताया है, फंक्शन जो बताया है पॉपुलेशन का, वो रिलेशन ऐसे आपको दिया है, the maximum size of this bacterial population। मैक्सिमम साइज, मैक्सिमम पॉपुलेशन कितना होगा, यानी इस फंक्शन को मैक्सिमाइज करना है। तो हमको मालूम है फर्स्ट डेरिवेटिव निकालते हैं, सेकंड डेरिवेटिव निकालते हैं। आओ अगर इसको मैं डिफरेंशिएट कर दूं, इसको मैं डिफरेंशिएट कर दूं, तो बताओ इसको मैं लिख दे रहा हूं पी डैश टी, डेरिवेटिव डैश लगा दिया, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। बताओ 1000 का क्या आ जाएगा सर, 0 आएगा। यहां बताओ u अपॉन v के टाइप का है। अब अगर मैं आपको रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन याद दिलाऊं तो d बाई डी एक्स ऑफ u अपॉन v, इसका डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं, पहले v लिखते हैं, डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर माइनस u लिखते हैं, डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर dv अपॉन dx अपॉन डिनोमिनेटर का स्क्वायर। दिस इज द रूल। पहले कहां से स्टार्ट करेंगे, डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर इनटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर होल डिवाइड बाय स्क्वायर ऑफ डिनोमिनेटर। यही तो रूल है। आओ इसका तो 0 हो गया, अब इसका निकालेंगे डेरिवेटिव, क्या आएगा सर, ये तो आएगा 100 प्लस टी स्क्वायर, ऐसे लिखेंगे, डिनोमिनेटर ऐसे लिखेंगे, न्यूमरेटर का डेरिवेटिव, ये 1000 टी है, टी के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव निकालोगे तो टी का 1 हो जाएगा, यानी यहां पर आ गया 1000, फिर माइनस न्यूमरेटर ऐसे लिखेंगे हम लोग 1000 टी और डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव 100 का क्या हो जाएगा सर, इसका तो 0, कांस्टेंट टर्म का डेरिवेटिव 0, टी स्क्वायर का कितना आएगा 2t आ जाएगा, अपान में 100 प्लस टी स्क्वायर का आ जाएगा होल स्क्वायर। अच्छा ये फर्स्ट डेरिवेटिव हो गया, ये हो गया हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव। अब अगर इसको मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दूं तो आ जाएगा p डैश टी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, p डैश टी इज इक्वल टू आ जाएगा, अगर मैं इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर दूं, 1000 इंटू 100, ये देखो 1000 लिख दिया, 2 जीरो और बढ़ा दिया, और 1000 को टी स्क्वायर से इंटू करोगे तो आ जाएगा 1000 टी स्क्वायर, ध्यान से देखते रहो, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा माइनस 2000 वहां पर टी इंटू टी टी स्क्वायर, अपान में बताओ कितना है, अपान में तो सर है 100 प्लस टी स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर, और न्यूमरेटर इसको जरा और सिंप्लीफाई करते हैं, ये देखो क्या लिखा है, ये 1000 और 2 जीरो आगे बढ़ाया है जब मल्टीप्लाई किया था, 1000 टी स्क्वायर माइनस 2000 टी स्क्वायर, सर ये तो आएगा माइनस 1000 टी स्क्वायर, अपान में क्या है 100 प्लस टी स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर। क्या आपको याद है कि फर्स्ट डेरिवेटिव को इक्वल टू 0 करते हैं, ध्यान दो, अगर इसको आपने इक्वल टू 0 कर दिया, इसको आप इक्वल टू 0 करेंगे, शॉर्टकट में देखो कैसे आप करोगे, इसके बाद फटाफट कैसे सॉल्व करेंगे ये आपको आना चाहिए। फर्स्ट डेरिवेटिव को जब इक्वल टू 0 करोगे, यानी ये वाला टर्म, ध्यान से देखो, ये वाला टर्म आप जब 0 करोगे, ये वाला टर्म जब इसको आप 0 करोगे इक्वल टू 0, यही मैं लिख दे रहा हूं इक्वल टू 0, तो डिनोमिनेटर इधर गया इंटू हो गया, 0 से 0 हो गया, यानी कि यहां पर क्या बचा है, तो यहां पर ये बचा इसे 1000, 2 जीरो और लगा है, माइनस यहां पर 1000 टी स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 0। तो देखो इसकी वैल्यू जब निकालोगे तो माइनस 1000 टी स्क्वायर, ये देखो प्लस में इधर जाएगा तो हो जाएगा माइनस सॉरी ये जीरो ज्यादा हो गया, 2 जीरो बढ़ाना है, अब दोनों साइड में माइनस है, देखो माइनस माइनस कट जाएगा, जब ये 1000 को इधर करोगे डिवाइड करोगे तो यहां से 3 जीरो कट रहा है, इसका मतलब सर अपने को मिल गया टी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या मिल गया, 100 मिल गया, तो बताओ टी इज इक्वल टू क्या मिलेगा सर, प्लस माइनस टी मिलेगा। अब टी फंक्शन ऑफ टी है तो निगेटिव नहीं होगा, टी इज इक्वल टू क्या होगा 10 होगा, बस टी की वैल्यू ना इसमें रख दो, टी की वैल्यू इसमें रख दो, अपना जो पॉपुलेशन फंक्शन है उसकी वैल्यू निकल जाएगी। टी की वैल्यू क्या रखना है सर, 10 रखना है, और 10 रख दिया जाए इसमें। जब आप यहां पर 10 रखोगे, ध्यान दो कितना है,